अभी अभी 30 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 2-3 चीजों पर निर्णय लिए गए थे, जिसमें से एक बड़ा मुद्दा जिस पर फैसला लिया गया है वो है कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना। केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी से वो जनगणना के साथ जातीय जनगणना को भी शामिल करेंगे, यानी कि अब जाति के हिसाब से भी जनगणना की जाएगी। विपक्ष लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था और अब जाके केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। विपक्ष का मानना है कि ये उनकी जीत है, क्योंकि वो लंबे समय से केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बना रहे थे। नॉर्मली जनगणना 10 साल में एक बार की जाती है, इसलिए 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में जनगणना नहीं हुई थी, इसलिए अब इस साल में जनगणना स्टार्ट होगी और अब इस साल से होने वाली जनगणना में जातीय जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। पहला सवाल कि ये सेंसस क्या है, यानी कि जनगणना क्या है। जनगणना एक दशकीय जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण है जो साल 2011 तक 15 बार आयोजित किया गया था। ये 1872 में वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के अधीन हर 10 साल में एक बार किया जाता है और पहली पूर्ण जनगणना 1872 में की गई थी। 1949 के बाद आजाद भारत की जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 1951 के बाद से सभी जनगणनाएं 1948 के भारतीय जनगणना अधिनियम सेंसस इंडिया एक्ट के तहत आयोजित की गई थी। अगला सवाल कि ये कास्ट सेंसस क्या है, यानी कि ये जाति जनगणना क्या होता है। जाति जनगणना का मतलब है कि जनगणना के दौरान जाति आधारित डेटा को एकत्र करना। ये जो डेटा है वो जाति समूहों के वितरण, उनकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन, एजुकेशनल स्टेटस और अन्य संबंधित कारकों के बारे में विवरण प्रदान करता है। जाति जनगणना के पीछे का विचार सामान्य जनगणना अभ्यास के दौरान जाति के बारे में प्रश्न शामिल करना है। 1881 से 1931 तक ब्रिटिश शासन के दौरान जाति जनगणना अभ्यास की एक नियमित विशेषता थी। हालांकि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के साथ भारत सरकार ने इस जाति जनगणना प्रथा को बंद कर दिया था। भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक मापदंडों के आधार पर भारत के नागरिकों को 4 व्यापक समूहों में डिवाइड किया। शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी। लेकिन भारत में 1951 से जनगणना के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों में हिंदू और मुस्लिम जैसे धार्मिक संप्रदायों के अलावा एससी और एसटी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या भी शामिल थी। एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति समूहों के सदस्यों की गिनती नहीं की गई थी। भारत के 3 राज्य है जिसमें कुछ समय पहले ही जाति जनगणना की गई थी, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक। बिहार ने 2023 में जाति सर्वेक्षण किया और डेटा पब्लिश किया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू आरजेडी कांग्रेस सरकार के हेड थे। इसके अलावा तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पिछले साल फरवरी में अपनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी। इसके अलावा कर्नाटक जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 में सीएम सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। हालांकि यह रिपोर्ट उन्हें इस साल 29 फरवरी को ही सौंपी गई और इसे 11 अप्रैल को कैबिनेट के सामने पेश किया गया। अगला सवाल कि इज कास्ट सेंसस गुड और बैड, यानी कि ये केंद्र सरकार का जाति जनगणना का निर्णय भारत के लिए अच्छा है या बुरा। जाति जनगणना के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे की बात करें तो जैसे कि पहला है टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए। भारत के कई हिस्सों में जाति आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है। जाति जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण में सबसे आगे लाने में मदद कर सकती है। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए लक्षित नियमों को लागू किया जा सकता है। दूसरा फायदा है टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। ओबीसी और अन्य समूहों की जनसंख्या के सटीक आंकड़ों के बिना संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना मुश्किल है। अगला फायदा है टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, यानी कि सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करना। जैसे कि ओबीसी और अन्य समूहों के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। अगला फायदा है कि टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर को प्रदान करना। जाति भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है जो सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। कास्ट सेंसस के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे कि डिफिकल्ट टू डिफाइन कास्ट, जातियों को डिफाइन करना एक मुश्किल काम है क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी जो आसान काम नहीं है। एक और आर्ग्यूमेंट है कि इट लीड्स टू फर्दर सोशल डिविजन्स, जाति जनगणना से सामाजिक विभाजन और ज्यादा बढ़ सकता है।